वेलकम दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सॉल्यूशन को जानेंगे। प्रश्नावली 1.2 के हल को जानेंगे जो बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास NCERT का प्रश्नावली है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर पॉइंट है 140। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसको 8वां 7वां क्लास में भी पढ़ना है, 9th क्लास में भी पढ़ना है। 140 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, 70 आएगा। फिर 70 में 2 से भाग दिया जाएगा, 35 आएगा। 35 में 5 से भाग दिया जाएगा, 7 आएगा। 7 में 7 से भाग दिया जाएगा, 1 आएगा। इस तरह 2 को 2 हो गया, 1 5 हो गया, 1 7 हो गया। जितना 2 होगा उसका पावर उतना लिखा जाता है। किसी भी संख्या का अगर 4 को 2 होगा तो 2 के पावर 4 लिखा जाएगा। अतः 2 का घात 2 हो जाएगा, गुना 5 गुना 7 आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अगला प्रश्न 156 है। 156 में भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 156 लिखेंगे, 156 में 2 से भाग दिया जाएगा, 78 आएगा। 78 में फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 39 आएगा। अब यह विषम संख्या आ गया तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाया जाएगा, 13 आ गया। 13 में 13 से भाग लगाइएगा, 1 आएगा। इसलिए 156 बराबर 2 2 है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। इसी को लिख दिया जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 हो गया। 1 का 3 नंबर प्रश्न है 38-25। 38-25 में क्योंकि यह लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे। 38-25 में जब 3 से भाग लगाइएगा, 38-25 में 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा तो 1275 आएगा। 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा तो 1275 आएगा। फिर 1275 में 3 से भाग दीजिएगा, 425 आएगा। 425 में 5 से भाग दिया जाएगा, 425 में अपना भाग दे दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा। 5 8 40 हो जाएगा। और फिर यह घटेगा तो 2 5 आएगा, 5 5 25 हो गया। 85 आ गया, यहाँ पे 85 लिखा गया है। फिर 85 में 5 से भाग दीजिएगा, 17 आएगा। इसलिए 2 को 3 है, 2 5 है, 1 17 है तो 2 को 3 2 5 और 1 17 हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5005। 5005 में लास्ट में यह भी विषम संख्या है। 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे। पहले हम 2 से भाग लगा कर देखेंगे और लास्ट में विषम होगा तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, फिर 7 से लगाएंगे। 7 से नहीं लगेगा तो 9 से हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 9 भाज्य संख्या है। 11 से 13 से अभाज्य संख्या से हम भाग लगाते चले जाएंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से नहीं तो 5 से नहीं तो 7 से नहीं तो 11 से नहीं तो 13 से। 5005 में 5 से भाग दीजिएगा, 1001 आएगा। 1001 में 7 से भाग दीजिएगा तो 143 आएगा। 143 में 11 से भाग दीजिएगा तो 13 आएगा। 13 में 13 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा उसी को गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया। अगला प्रश्न है 74-29। 74-29 में 2 से भाग नहीं लगेगा, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7, ना ही 11, ना ही 13। हम 14 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 14 भाज्य है। 15 16 17 17 अभाज्य है। 17 से भाग दिया जाएगा तो 437 आएगा।
फिर 437 में 19 से भाग दिया जाएगा तो 23 आएगा। इस तरह से 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। यह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। एक में 5 पॉइंट दिया हुआ है, पांचों पॉइंट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा युग्म मिश्र जोड़ा होता है के मौसा यानी HCF और लौसा यानी LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। मौसा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक होता है, लौसा का फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्तक होता है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, LCM का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मौसा निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें भाग विधि है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे हम मौसा और लौसा जो निकालेंगे वह अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे और फिर जांच भी करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। एक नंबर पॉइंट है 26 गुना 91, 2 नंबर पॉइंट है 510 गुना 92, 3 नंबर पॉइंट है 336 गुना 54। एक नंबर हल करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 26 में 2 से भाग लगेगा तो कितना आएगा 13 आएगा, अतः 2 गुना 13 हो जाएगा। 91 में 7 से भाग लगाइएगा, 13 आएगा, 7 गुना 13। दोनों में जो कॉमन होगा वहीं HCF होगा, दोनों में 13 कॉमन है, अतः HCF यानी मौसा बराबर 13 हो जाएगा। और लौसा कैसे निकालते हैं, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको 1 मान लेते हैं, तो 2 गुना 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी कॉमन नहीं है, 7 भी दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। 2 7 उभयनिष्ठ नहीं है, 13 उभयनिष्ठ है, तो 2 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा। तो 2 में 7 में 13 से गुना कीजिएगा, 182 हो गया। अब हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। तो हम संख्या का गुणनफल करेंगे। पहला संख्या 26 है, दूसरा 91 है। 26 में 91 से गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा, तथा मौसा गुना लौसा, फिर मौसा गुना लौसा निकाल के हमें बराबर दिखा देना है। मौसा कितना है, मौसा है 13 और लौसा कितना है 182, बराबर कितना हो जाएगा, यह भी बराबर 2366 हो जाएगा। 2366 बराबर हो गया, अतः 2366 मौसा गुना लौसा भी 2366 आ गया और संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आ गया। इस प्रकार दोनों बराबर हो गया, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा आ गया। हमने जांच कर लिया तो लिखा जाएगा जांचा गया। अगला 2 नंबर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 2 नंबर है 510। 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा, 2 से भाग लगाइएगा, 2 5 दूना 10, 5 दूना 10, 255 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाइएगा, 3 8 24, 3 5 15 हो जाएगा, भाग लगा लीजिएगा। फिर 5 से भाग लगाइएगा, 17 5 85 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 17, उसी तरह 92 में फिर 2 से भाग लगाया जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 को 2 गुना 23 आ गया। तो HCF बराबर, दोनों में देखिए केवल सिंगल 2 कॉमन है, केवल एक ही 2 कॉमन है, अतः HCF बराबर 2 हो जाएगा। HCF ऑफ 510 और 92 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 510 और 92 का HCF 2 हो गया। LCM निकालेंगे तो LCM देखिए जो दोनों में 2 कॉमन होगा उसको 1 मान लेंगे। दोनों में 2 है तो इसको 1 बार मान लिया जाएगा, फिर इस 2 को लिखा जाएगा, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 17 को, फिर 23 को लिखा जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। लौसा जो होता है वह महत्तम पावर का गुणनफल होता है, तो 2 का महत्तम पावर 2 है, यानी सबसे बड़ा पावर का गुणनफल होता है, तो 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2, 2 गुना 2 हो गया, गुना 3 का महत्तम पावर 1 ही है, 5 का महत्तम पावर 1 ही है, 17 का 1 ही है, 23 का 1 ही है,
तो बाकी सबको लिख दिया जाएगा। गुना किया जाएगा 2 में, 2 में, 3 में, 5 में, 17 में, 23 से, तो 23,460 आएगा। अतः मौसा लौसा निकल गया। अब हम जांच करेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है, HCF गुना LCM होता है। तो पहले संख्या का गुणनफल निकालेंगे। 510 में 92 से गुना कीजिएगा तो 46,920 आएगा, और मौसा में लौसा से गुना कीजिएगा तो मौसा कितना है, मौसा है 2 और लौसा है 23,460, गुना कीजिएगा तो 46,920 आएगा। यहाँ भी 46,920, यहाँ भी 46,920 आ गया। चूँकि दोनों बराबर है इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा जांचा गया, यानी सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ। अगला प्रश्न है 336 और 54 का HCF LCM निकालना है और जांच करना है। 336 का अभाज्य गुणनफल निकालिएगा। 336 में 2 से भाग लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16, 168 आएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 84 आएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा, 42 आएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा, 21 आएगा। फिर अब 3 से भाग लगाइएगा, 7 आएगा। 2 गुना 2 गुना 4 को 2 हो गया, 1 गो 3 1 गो 7 हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 हो गया। 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। उसी तरह 54 का अभाज्य गुणनफल निकालिएगा तो 2 गुना 2 गुना 54 का अभाज्य गुणनफल निकालिएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। 2 गुना 3 3 गो है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। अतः देखा जाएगा दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिखा जाएगा। दोनों में 3 कॉमन है तो 3 लिखा जाएगा। तो 2 गुना 3 HCF हो गया, यानी HCF 6 हो गया। और LCM महत्तम पावर का महत्तम घात का गुणनफल होता है। तो 2 का महत्तम घात कितना है, 4 है। 3 का महत्तम घात 3 है, गुना 7 हो जाएगा। यानी जो दोनों में कॉमन है उसको छांट दिया जाएगा, और जो अलग अलग है उसको गुना करके दोनों में जो कॉमन होगा उसको 1 माना जाएगा। 2 का महत्तम पावर 4, 3 का महत्तम पावर 3 गुना 7। 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 27 हो जाएगा। फिर उसमें 7 से गुना कीजिएगा, 16 में 27 में 7 से गुना कीजिएगा, 30 24 आएगा। HCF और LCM निकल गया। अब हम जांच करेंगे। सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। 336 54 संख्या दिया हुआ है तो 336 में 54 से गुना कीजिएगा, 18 144 आएगा। फिर मौसा गुना लौसा लिखेंगे। मौसा 6 है और लौसा 324 है, गुना कीजिएगा, 18 144 आएगा। चूँकि दोनों बराबर आ गया इसलिए दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। इसमें जांच नहीं करना है, और जांच जो होता है 2 संख्याएं के लिए होता है, 3 संख्याओं के लिए जांच नहीं होता है। इसमें केवल मौसा और लौसा निकाल देना है। 1 नंबर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 12 15 21 है तो बारी बारी से तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 का पावर 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7 हो जाएगा। HCF 12 15 21 का HCF देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा HCF। और LCM महत्तम पावर का गुणनफल होता है। 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, और 5 का 1 ही है, 7 का 1 ही है। तो गुना कर दिया जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। जो LCM होता है वह महत्तम पावर का गुणनफल होता है। अगर यहाँ पे 5 का पावर 4 होता, यहाँ पे
3 का पावर 2 होता या 3 के पावर 3 होता तो उसी को लिखा जाता। और HCF जो होता है वह तीनों में जो कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है, लेकिन LCM महत्तम पावर का गुणनफल होता है। 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा, गुना कीजिएगा 420 आ गया। HCF 3 और LCM 420 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 17, 23, 29 का HCF ज्ञात करना है। 17 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 17 में केवल एक ही से भाग लगेगा। 17 में 17 से भाग लगाइएगा 1 आएगा तो 1 गुना 17। उसी तरह 23 में 1 गुना 23, 29 में 1 गुना 29। तीनों में 1 कॉमन है, अतः HCF बराबर 1 हो जाएगा। और 17, 23, 29 का LCM निकालिएगा तो महत्तम पावर का गुणनफल होता है 17 गुना 23 गुना 29। तीनों का पावर एक ही है तो 17 में 23 में 29 से गुना कीजिएगा 11 3 39। जो आपका टेक्स्ट बुक है NCERT का उसमें आंसर जो है 11 39 दिया हुआ है, जो गलत दिया हुआ है। इसलिए जब गुना कीजिएगा आप स्वयं गुना करके चेक कर लीजिएगा। 11 3 39 आएगा। टेक्स्ट बुक का आंसर गलत दिया हुआ है, एक बीच में 3 छोड़ दिया है। और HCF जो होगा वह 17, इसलिए 17 23 29 का HCF 1 आ गया और LCM इतना आंसर हो गया। अगला है 8, 9, 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 2 का पावर 3, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 का पावर 2, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 2 हो जाएगा। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो तीनों में केवल एक ही कॉमन है, अतः HCF 1 हो जाएगा। और LCM महत्तम पावर का गुणनफल होता है, महत्तम घात का गुणनफल होता है। तो 2 का महत्तम घात 3 है, 3 का महत्तम घात 2 है, 5 का महत्तम घात 2 है। 2 को 3 बार गुना कीजिए, फिर 3 को 2 बार गुना कीजिए, 5 को 2 बार गुना कीजिए, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 8, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा 9, 8 में 9 से गुना कीजिएगा 72, और 72 में 5 से गुना कीजिएगा 25, 72 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1800 आएगा। इसलिए HCF 1 आंसर हो गया और LCM 1800 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है तो LCM कितना होगा। हम जानते हैं लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा LCM और LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा HCF हो जाएगा। अगर HCF दिया रहेगा तो LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा HCF हो जाएगा, और अगर LCM दिया हुआ रहे तो HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा LCM हो जाएगा। तो HCF दिया हुआ है तो हम 306 में 657 से गुना करके 9 से भाग दे देंगे तो LCM प्राप्त हो जाएगा। HCF इतना दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, तो LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF हो जाएगा। 306 में 657 से गुना करके 9 से भाग किया जाएगा, 9 से कटाइएगा, 9 तिरका 27, 9 चौका 36, 34 आ गया। 34 में 657 से गुना कीजिएगा, 22 3 38 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n या 6 टू दी पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी प्रश्न कह रहा है 6 का पावर हम कितना रखें कि 0 पर समाप्त हो सकता है। आपको जांच करना है क्या समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम 6 का पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं रखना है क्योंकि कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए n जो होना चाहिए वह प्राकृत संख्या। तो 6 का पावर 1 रखिएगा तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 रखिएगा
तो 6 में 6 से गुना कीजिएगा, 36 आएगा, 3 रखिएगा, 4 5 6 कुछ भी रख लीजिए, लास्ट में 6 ही आएगा। अतः प्राकृत संख्या n के लिए शून्य के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। लास्ट में हमें शून्य लाना है, लेकिन यह समाप्त नहीं हो सकती है, इसलिए हम लिख देंगे प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अस्पष्टता लास्ट में 6 आ रहा है। शून्य पर समाप्त कब होगा? जब 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है। 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा तो 2 गुना 3 आएगा, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा तो 2 3 आएगा। अगर इसमें 5 होगा तभी शून्य पर समाप्त होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 6 का घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। यानी जब शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 होना चाहिए, क्योंकि जब शून्य पर समाप्त होगी, लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर शून्य आएगा तो जाहिर सी बात है वह 5 से विभाजित होगी। परंतु हम जानते हैं 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में हम जानते हैं 6 का जब अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पावर n नहीं होगा। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती है, क्योंकि 5 जरूरी है और इसमें 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 है, 5 नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए जिसके लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, 6 के पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। n का मान आप कितना हो रख दीजिएगा तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 3 है, 5 नहीं है। अगर 5 अभाज्य गुणनखंड में होता तभी शून्य पर समाप्त होता। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसका हल है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 गुना कीजिएगा। देखिए 13 दोनों में कॉमन है तो हम 13 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 7 11 बचा, 7 11 प्लस 13 हट जाएगा तो 1 बचा तो 1 लिखा जाएगा। फिर गुना कीजिएगा तो वहीं रहेगा 13 में 78, फिर 78 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 13 गुना 13 गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः देखिए 2 3 13 13 यह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब हम व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब भाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कॉमन 5 किया जाएगा। दोनों में 5 है, 5 कॉमन कर लीजिए और फिर आप यहाँ पे गुना करके भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इतना में इतना से गुना कीजिए, फिर जोड़ दीजिए और जोड़ के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उसमें 3 स्टेप, एक स्टेप बढ़ जाएगा, 3 स्टेप हो जाएगा, लेकिन इस तरह 2 स्टेप में ही हो जा रहा है। अब फिर 7 में 6 में 4 में 3 में 2 में 1 में गुना कीजिएगा, गुना करके जोड़िएगा तो 1009 आएगा। जब गुना कीजिएगा तो 1008 आएगा। 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 में 6 से फिर 7 से गुना कीजिएगा और 1 जोड़िएगा तो 1009 आएगा। यह भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या हमें जांच करना है, तो हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, जो अभाज्य संख्या के गुणनफल है। इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
जबकि उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अगर इस तरह का प्रश्न रहे, जैसे घड़ी वाला भी पूछता है कि एक घड़ी इतना पर है, एक घड़ी इतना पर है, एक घड़ी 2 पर है, एक घड़ी 3 पर है और यह इतना रफ्तार से चल रहा है, यह इतना रफ्तार से चल रहा है, घड़ी का सुई। कभी यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई कार जो है इतना रफ्तार से चल रहा है, फिर कार बी जो है वह इतना रफ्तार से चल रहा है, तो दोनों कितने समय बाद आकर मिलेंगे। तो इसके लिए जो है हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। उनके प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम होगा। 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 3, अभाज्य गुणनखंड 18 का लिखिएगा, 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 का पावर 2। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा, तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 का पावर 2 गुना 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा, 2 का पावर 2 का महत्तम पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 का महत्तम पावर 2 है तो 3 का 9 हो जाएगा। 4 में 9 से गुना कीजिएगा 36, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।